मुल्की मईशत में बेहतरी पर वजीर आजम खुशी से निहाल, कहते हैं माशी टीम ने मुल्की मईशत का रुख मोड़ दिया। कौम को माशी मैदान में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। काबीना अरकान को मूडीज की रेटिंग रिपोर्ट का मामला अवाम में उठाने की हिदायत। आलमी माशी दर्जे में बेहतरी पर माशी टीम को शाबाश भी दी। जो 5 महीने गुजरे हैं इस माली साल के, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है मईशत के अंदर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में जिस अंदाज में एक मईशत को आगे ले जाया जा रहा है, उसको दुनिया के जो माने हुए अदारे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। 5 माह के दौरान मईशत में काफी बेहतरी आई। मुशीर खजाना ने आदाद शुमार सामने रख दिए। कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे सारी दुनिया को मालूम हो गया कि पाकिस्तान में इस्लाहात हुई। पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम को दुनिया के तमाम इदारों ने सराहा। पाकिस्तान स्टॉक्स का KSE 100 इंडेक्स दुनिया भर में पहले नंबर पर। बैनुल-अक़वामी इदारे ब्लूमबर्ग ने खुशखबरी सुना दी। 36% रिटर्न के साथ दुनिया भर की मार्केट्स को पीछे छोड़ दिया। डायरेक्टर आबिद अली हबीब कहते हैं 1 जुलाई को इंडेक्स 33,900 पॉइंट्स पर था। 5 माह में 6,100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 40% की मार्केट में तेजी आई है, जो कि पूरी दुनिया में सारी स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। नैब का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने का हुक्म। मॉडल टाउन लाहौर, एबटाबाद डोंगा गली के घर शामिल। जौहर टाउन की 13, हरीपुर की 2 और चिन्यों की 2 प्रॉपर्टीज। डिफेंस फेज 5 लाहौर में 2 प्लॉट भी इसका हिस्सा है। नैब ने शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मन घड़त और इंतकाम पे मबनी कार्रवाई की गई है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अपहोल्ड की है, जिसका मतलब ये है कि नैब कोई काबिले एतमाद क्रेडिबल एविडेंस देने में नाकाम रहा है। शहबाज शरीफ की डिक्लेयर जायदादों को सील करना ज्यादती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द अमल, कहते हैं हुकूमत कौमी इदारों के साथ खतरनाक खेल खेल रही है। ओपोजिशन के साथ महाजराई बढ़ाना चाहती है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोताज करना चाहती है। कानून साजी के लिए हुकूमत को ओपोजिशन की मदद दरकार होगी। अब इमरान खान खुद बात करेंगे। गिरफ्तार लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह भी नैब के रडार में आ गए। चेयरमैन नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन जावेद इकबाल कहते हैं एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। मेगा करप्शन मुकदमात अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। कप्तान के वसीम अकरम प्लस फयाज चौहान के शेरशाह सूरी बन गए। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं शेरशाह सूरी की तरह उस्मान बुज़दार की भी तारीफ होनी चाहिए। 1 साल में 9 अस्पतालों की तामीर शुरू की। सरकारी लंगर खानों में लाखों को खाना खिलाया। ओपोजिशन ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की ऐनक पहन रखी है। इन्हें उस्मान बुज़दार अच्छे लगते ही नहीं। देखिए बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। 27-28 किलोमीटर है और 28 किलोमीटर में इसका जो अपना वो है 2021 इसकी कंप्लीशन डेट है। अगर हम इसको 2020 में कंप्लीट करके दे दें तो मेरे ख्याल से तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तारीख पर तारीख। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने BRT की तकमील के लिए नई तारीख दे दी। 2021 तक मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे का 87% काम मुकम्मल हो चुका है। प्रोजेक्ट 2020 में मुकम्मल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। नून लीग का अदालत जाने का ऐलान। पिटीशन तैयार। कल सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। आज रहबर कमेटी को भी एतमाद में लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी बीमार हैं। तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी जाए। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। अहम केस की समाअत कल होगी।
शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की मुश्किलात बढ़ गईं। LNG केस में गिरफ्तारी के 100 दिन बाद नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। दस्तावेजात तरतीब से नहीं लगाई गईं। रजिस्ट्रार ऑफिस एहतसाब अदालत का एतराज, रेफरेंस वापस कर दिया। मैंने सब जगह जाके देख लिया, अपने इदारे को बता के देख लिया, PM पोर्टल यूज कर लिया। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने अपनी कंप्लेन नहीं पहुँचाई थी, लेकिन मुझे कहीं पे इंसाफ नहीं मिला। इदारे से लेकर वजीर आजम पोर्टल तक शिकायत दर्ज करवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अफशा लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये यतीम लड़कियों का मसला है, अदालत से ही इंसाफ की उम्मीद है। दारुल अमान में बच्चियों के तहफ्फुज के लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त, डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर बैतुल माल को तलब कर लिया। लाहौर के बुकला और डॉक्टर्स में झगड़ा, वकीलों ने सेशन कोर्ट पर ताले डाल दिए। साथियों पर तशद्दुद में मुलव्विस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का मुतालबा, बुकला ने IG ऑफिस का घेराव कर लिया। डरेंगे ना भागेंगे, यंग डॉक्टर्स का रद्द-ए-अमल। सिंधी कल्चरल डे पर कराची डिफेंस में लाकानूनियत, गाड़ी पर सवार लड़कों की खुलेआम फायरिंग, पुलिस ऑफिसर ने दौड़ लगा दी। इलाके में खौफो हिरास, IG का नोटिस, कानून शिकनी पर कोई रियायत न की जाए। DIG साउथ से तफसील तलब कर ली। कराची डिफेंस में दुआ मंगी के अगवा को 3 दिन हो गए। 8 अफराद का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका। आज हारिस का बयान लिए जाने का इम्कान। छीनी गई गाड़ी लावारिस हालत में गुलशन इकबाल से मिल गई। शुबा है गाड़ी दुआ के अगवा में इस्तेमाल हुई। सरगोदा में दरगाह पर कत्ल, 20 अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जाली पीर और 3 साथियों को 27 बार सजाए मौत सुना दी। 4 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी। जाली पीर ने 2017 में 20 अफराद को कत्ल किया था। नेपाल में 13वें साउथ एशियन गेम्स के मार्के, पाकिस्तान ने शूटिंग और कराटे में 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। तलाई तमगों की तादाद 5 हो गई। सादी अब्बास ने कराटे के -75 किलोग्राम कैटेगरी में मेडल जीता। वजीर आजम ने अराकीन को मूडीज की रिपोर्ट का मामले पर अवाम को आगाह करने की भी हिदायत की है। आम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से जिसकी बेहतरी का दावा करके वजीर आजम ने भरपूर अंदाज से खुशी का इजहार किया। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने मुआशी टीम को शाबाशी दी। आपको बताएं कि मुआशी टीम ने मुल्की मईशत का रुख मोड़ दिया है। साथ ही वजीर आजम ने यह भी इशारा दे दिया कि जल्द कौम को मुआशी मैदान में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर आजम ने अराकीन को मूडीज की रिपोर्ट का मामले पर अवाम को आगाह करने की भी हिदायत कर दी है। आम खबर है मुल्की मईशत के हवाले से जिसकी बेहतरी का दावा करके वजीर आजम ने भरपूर अंदाज से खुशी का इजहार किया। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने मईशत की बुलंद होती परवाज से आगाह कर दिया। कहते हैं 5 माह में नॉन टैक्स रेवेन्यू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मरकजी बैंक के ज़खायर और बरामदात में भी इजाफा हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज फलने फूलने लगी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तो 1 अरब डॉलर्स के करीब सरमायाकारी भी हो गई। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया तो दुनिया को मालूम हो गया कि पाकिस्तान में इस्लाहात हुई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस माली साल के उसमें काफ़ी बेहतरी आई है मईशत के अंदर। खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हुए हैं, जो कि पिछले 5 साल में बिल्कुल 0% बढ़े। इन तमाम चीज़ों की वजह से कि माली खसारा भी कम हो रहा है, तिजारती खसारा भी कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट में भी इस्तेहकाम है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है, FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। मूडीज का जो इदारा है उन्होंने कल ही पाकिस्तान के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है, पाकिस्तान का जो जज करने का तरीका है, उसमें उसको नेगेटिव से स्टेबल करार दिया है। और इस तरह से ये जो मूडीज की रिपोर्ट आई है उससे सारी दुनिया को पता पड़ गया
कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाहात की गई हैं और पाकिस्तान में जिस अंदाज में एक मईशत को आगे ले जाया जा रहा है, उसको दुनिया के जो माने हुए अदारे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली दफ़ा है कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें $1 अरब के करीब लोगों ने इन्वेस्ट किया। यानी वो समझते हैं कि अब पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो गया है और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से हमें अच्छी रिटर्न मिल सकती है। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। बैनुल अक़वामी इदारे ब्लूमबर्ग का कहना है कि 36% रिटर्न्स के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारकर्दगी के एतबार से दुनिया भर की मार्केट्स को पीछे छोड़ दिया है। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आबिद अली हबीब कहते हैं 5 माह में इंडेक्स 6000 पॉइंट से जायद बढ़ गया है। पाकिस्तान ने $1 अरब से जायद मालियत के सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। बॉन्ड्स नवंबर 2014 में बैनुल अक़वामी मार्केट में जारी किए गए थे। साला मुद्दत के सुकूक बॉन्ड्स पर 6.75% मुनाफा भी दिया गया। अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर $7 अरब से नीचे आने का खदशा है। पाकिस्तान ने 2016 में भी $1 अरब के सुकूक बॉन्ड जारी किए थे, जिनकी वाजिबुल अदा होगी। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने सुकूक की अदायगी के लिए डॉलर का मुनासिब इंतजाम किया था, जिसकी वजह से अदायगी के बावजूद शरह मुबादले में इस्तेहकाम रहा। इंटरबैंक में आज डॉलर 3 पैसे कमी से $155.25 पर ट्रेड हो रहा है। और अब कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां 3 रोज कबल डिफेंस से अगवा होने वाली लड़की दुआ मंगी के अहले खाना बेटी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाज कर रहे हैं। आपको अपडेट करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कराची में, जहां से दुआ नामी इस लड़की का अगवा हुआ था। 3 रोज कबल डिफेंस से अगवा होने वाली लड़की दुआ मंगी के अहले खाना बेटी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर अब एहतजाज कर रहे हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, बताइएगा क्या कहना है इनका, क्या मुतालबात हैं? बिल्कुल, खयाबान बुखारी से अगवा होने वाली दुआ मंगी के लवाकिन जो है वो 3 तलवार पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में जो है वो दुआ मंगी के दोस्त हैं, लवाकिन हैं। इसके अलावा अजीज़ो क़ारिब की काफी बड़ी तादाद है, शहरी भी हैं, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी एहतजाज में शामिल है। तमाम मुजाहिरीन का यही कहना है कि दुआ मंगी को हिफाजत जो है वो बाजियाब कराई जाए। डिफेंस के इलाके में जहाँ से दुआ मंगी को 3 से 4 रोज कबल जो है वो अगवा किया गया था, और हर गली में, हर चौराहे पे जो है वो डिफेंस में CCTV कैमरे भी नस्ब है। गुरसक और मुजाहिरीन का यही कहना है कि हर कैमरे की CCTV फुटेज अगर निकाली जाए तो मुलजिमान का बिल्कुल पुलिस जो है वो सुराग लगा सकती है। लेकिन इस वक्त काफी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, हाथ में प्ले कार्ड और दुआ की तस्वीरें उठा रखी है, जबकि दीगर यहाँ से गुजरने वाले शहरियों की भी काफी बड़ी तादाद है जो कि अपनी गाड़ियां छोड़कर इस एहतजाज में जो है वो शामिल हुए। तमाम पुलिस की नफरी भी मौके पर मौजूद है। तमाम एहतजाज किया जा रहा है। बुरसा का मुजाहिरीन का यही कहना है कि दुआ मंगी को बाहिफाजत तौर पर बाजियाब कराया जाए। बिल्कुल फैजान, मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। अहले खाना यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि 3 दिन से ये मसला हुआ है, ये मामला सामने आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई तहकीकात नहीं की जा रही। क्यों इतनी गफलत बरती जा रही है पुलिस की जानिब से? बिल्कुल, इस वाक़े के हवाले से जो वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जो जख्मी होने वाला हारिस था, उसके वालिद की मुदियत में तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। ना सिर्फ जिला साउथ की तहकीकाती पुलिस ने काम इसके ऊपर जो है उसका आगाज किया, तफ्तीश का, तहकीकात का, साथ ही साथ एंटी वायलेंट क्राइम सेल और SIU की जानिब से भी जो है वो तहकीकात का आगाज किया गया। मुताबिक मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, CCTV कैमरे की फुटेजेस हासिल की गई और दीगर जो वहां पर आईनी शाहिद रक्षा ड्राइवर था उसका बयान कलमबंद किया गया। हारिस को और जो मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की है, इनको होटल पर चाय सर्व करने वाले वेटर तक का बयान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो 4 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से सूरत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सकी। अगर दुआ को बाहिफाजत तौर पर अब तक बाजियाब करा लिया जाता तो पुलिस की जानिब से या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती या वाज़ेह तौर पर ये गिरफ्तारी जाहिर करने के बाद दुआ की बाजियाबी का भी जो है पुलिस की जानिब से इजहार किया जाता। लेकिन तहकीकात का सिलसिला जारी है, जारी है, कोई काबिल जिक्र पेशरफ नहीं हो सकी है। फैजान जलीस, ये बताइएगा जो अहले खाना है दुआ के, इनका क्या बताना है? फैजान जलीस से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, नाज़रीन को अपडेट करें। 3 रोज कबल डिफेंस से अगवा होने वाली लड़की दुआ मंगी के अहले खाना बेटी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाज कर रहे हैं। अपडेट कर रहे थे फैजान जलीस।
कराची के इलाके डिफेंस से दुआ मंगी को अगवा हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ना तो दुआ को बाजियाब कराया जा सका और ना ही अगवाकारों के बारे में तफसीलात सामने आई। उधर वाकये में जख्मी हारिस सुब्रो का बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। पुलिस ने एनी शाहिदीन समेत 8 अफराद के बयान रिकॉर्ड कर लिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ फारूकी। डिफेंस बुखारी कमर्शियल से अगवा होने वाली दुआ मंगी अब तक बाजियाब न कराई जा सकी। 3 रोज हो रहे हैं, लेकिन पुलिस न दुआ मंगी का सुराग लगा सकी और न ही अगवाकारों के बारे में कोई मालूमात सामने आई। अब तक दुआ की बहन, हारिस के 3 दोस्तों, रक्षा ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और होटल के 2 मुलाजमीन का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। दोस्तों और दुआ की बहन के मुताबिक हमजा की सालगिरह में शिरकत के लिए दुआ और हारिस आए थे। हमजा ने बयान में बताया, पार्टी खत्म होने के बाद सब चले गए, लेकिन दुआ और हारिस वहीं मौजूद थे। हारिस और दुआ ने कभी किसी से झगड़े का जिक्र नहीं किया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वाकये में जख्मी हारिस का बयान ताहाल नहीं लिया जा सका है। डॉक्टर्स हारिस के बयान की इजाजत नहीं दे रहे। हारिस होश में आता है और कुछ देर बाद ही दोबारा बेहोश हो जाता है। इम्कान है कि आज हारिस का बयान रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। काशिफ फारूकी, आज न्यूज, कराची। दादू से खबर शामिल करेंगे, जहां वाही पांधी में लड़की को संसार करने के मामले पर अदालती हुक्म के बाद कमेटी बना दी गई है और मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। कल कब्र कुशाई, इसके बाद पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। आपको अपडेट करें दादू से, जहां वाही पांधी में लड़की को संसार करने का यह मामला, जिसमें अदालती हुक्म के बाद कमेटी अब बना दी गई है और मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। कल कब्र कुशाई की जाएगी और इसके बाद पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। कराची में सिंधी कल्चरल डे पर रैली के शुरका की डिफेंस में लाकानूनियत। पुलिस के रोकने पर बड़ी गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर डाली। पुलिस ऑफिसर जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। फायरिंग की वीडियो आज न्यूज ने हासिल कर ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रफत सईद। कराची के पौश इलाके डिफेंस में कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। मुसल्लह अफराद की फायरिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सिंध कल्चरल डे के शुरका की डिफेंस फेज 6 में लाकानूनियत की इंतहा। आज न्यूज को मौसूल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस के रोकने पर बड़ी गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस नाके पर रोकने के बावजूद मुल्जिमान ने गाड़ी न रोकी और सरेआम पुलिस को गालियां दी। फायरिंग के बाइस पुलिस अफसर ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वीडियो में गाड़ी का नंबर KS 9183 वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। हुल्लड़बाजी और खुलेआम फायरिंग से अवाम में खौफ और हिरास फैल गया। लाहौर के थाना सिविल लाइन के इलाके में शहरी की मस्जिद से 1 लाख मालियत के जूते चोरी हो गए। मुतासरा शहरी ने जूता चोरों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर खान, बताइएगा 1 लाख के जूते चोरी हो गए। बिल्कुल, सिविल लाइन जो थाना है उसकी हदूद में एक अनोखी चोरी की वारदात पेश आई है, जहां पर शहरी जो है वो मस्जिद में नमाज के लिए जूते बाहर उतार कर जो है वो गया और नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आया तो उसके जूते जो हैं वो गायब थे और जूते उस शहरी के मुताबिक 1 लाख से 1.25 लाख मालियत के जूते थे, जो एक मशहूर ब्रांड के थे। ताहम उसकी जानिब से थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और ये डिफेंस का रिहायशी था। मुतासरा शहरी गंगाराम अस्पताल में किसी काम के घर से आया और जहां पर मगरिब की नमाज अदा की और उसके जूते चोरी हो गए। ताहम पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके कीमती जूतों के लिए जो है वो तफ्तीश का आगाज भी किया गया है। CCTV की मदद से जो है वो चोर तक जो है वो पहुंचने की कोशिश की जा रही है। गजनफर खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुतासरा शहरी ने जूता चोरों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उसका मजीद क्या बताना है, आइए आपको दिखाते हैं। जूते उतारने लगा तो मैं देख रहा था कि एक बंदा मेरी तरफ देख रहा है, तो मैंने एक जूता उठा के एक साइड पे रखा, एक जूता उसकी जो मस्जिद की दूसरी साइड उधर रखा। तो मैंने कहा इस तरह तो नहीं चोरी होंगी, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ के निकला तो देखा तो जूते नहीं थे। मैंने बाहर देखा तो डॉल्फिन फोर्स खड़ी हुई थी वहाँ पे और मस्जिद के बाहर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे। और मैं फिर डॉल्फिन वालों को मैंने पूछा कि अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, थाने में एप्लीकेशन दें, तो फिर उसके बाद जो है आपका मुकदमा दर्ज होगा। उसके बाद आप कैमरे के अंदर जो है ना हम लोग CCTV देख सकेंगे।
नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात में नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। मुंजमद करता असासों में मॉडल टाउन लाहौर की 96H और 87H की रिहाइश गाहें, एबटाबाद डोंगा गली में 9 केनाल का प्लॉट, हरीपुर में 2 और दीगर जायदादें शामिल हैं।